एक्सरसाइज 7.6 स्टूडेंट्स देखिए, अब हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज 7.6। इस एक्सरसाइज में हमें डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स करना है। देखो 7.5 में आपने मल्टीप्लाई करना सीखा डेसिमल फ्रैक्शंस को, 7.6 में आप डिवाइड करना सीखोगे। तो सिंपल है, जैसे आप नॉर्मल डिवीज़न करते हो सेम आपका ये वैसे ही होगा। जैसे देखो फर्स्ट आपको दिया गया है एक डेसिमल फ्रैक्शन है जिसे एक होल नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, डेसिमल फ्रैक्शन है आपकी 28.35 जिसे आपको 9 से डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे आपका डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट है 2, तो आपका 2 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप नेक्स्ट डिजिट भी ले लो 28, तो 28 आपका 9 से डिवाइड हो सकता है। 9 3 ज़ा 27, अब 28 माइनस 27 1। अब देखो डेसिमल पॉइंट है, अब देखो 28 जो आपकी डेसिमल पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स है वो पूरी आपकी डिवाइड हो गई, तो ये डेसिमल पॉइंट जो है ये ऊपर क्वोशंट पे चला जाएगा अब डिवाइड होने के बाद। ठीक है, क्लियर है, ये डेसिमल पॉइंट ऐसे ही ऊपर आ जाएगा। जब आपका डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है होल नंबर है वो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया है, तो आप डेसिमल पॉइंट को ऊपर क्वोशंट पे पुट कर दो। ओके, अब आप जो डेसिमल पॉइंट के बाद राइट को जो डिजिट्स हैं उन्हें डिवाइड करो। देखो 1 के पास ये 3 10th आ गया, 13 बना, इसे डिवाइड करते हैं। 9 1 ज़ा 9, माइनस करा तो देखो 4। अब ये 500 आ जाएगा इसके पास 45। अब देखो 9 5 ज़ा 45, 45 माइनस 45 0। तो देखो आपका क्वेश्चन क्या आया 3.15, 3.15। क्लियर है, तो देखो ये भी सिंपल डिवीज़न है। आगे देखो अब स्टूडेंट्स देखो आपको एक नंबर दिया गया है। देखो सेकंड एग्जांपल ये आपका, देखो एक डेसिमल फ्रैक्शन है 25.1 जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है 4 से। तो देखो 22 तो हो नहीं पाएगा 4 से डिवाइड, छोटा है वो, 25 को करते हैं। देखिए 4 6 ज़ा 24, 25 माइनस 24 1। अब देखो आपका डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो होल नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये डेसिमल पॉइंट ऊपर चला जाएगा क्वोशंट में 6 के बाद। अब देखो 1 के पास ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट है 1 वो आ गया। अब हम 11 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 ज़ा 8। अब 11 माइनस 8 3। अब देखो 3 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा देंगे, 30 बन गया। अब देखो 4 को हम करते हैं, सॉरी 30 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो देखो यहाँ पे 4 7 ज़ा 28, माइनस करा 2। अब एक और एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा दें क्योंकि 2 भी हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब 20 बन गया ये। अब हम डिवाइड करते हैं, 4 5 ज़ा 20। अब देखो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है आपका। तो देखो आपको क्वेश्चन क्या आया 6.275। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इन्हें डिवाइड करना है। अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा है आपका तो आप एक्स्ट्रा ज़ीरो पुट कर सकते हो आपको, क्योंकि जो आपका रिमाइंडर है कम्प्लीटली डिवाइड करना है, रिमाइंडर आपको ज़ीरो आना चाहिए। आप डेसिमल पॉइंट लगा चुके हो तो आप बाद में ज़ीरोस लगा सकते हो उसे कम्प्लीटली डिवाइड करने के लिए। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट देखो। अब देखो डिवीज़न बाय 10 100 1000। अब हमें कोई डेसिमल फ्रैक्शन दी गई है, हम उसे 10 100 और 1000 से कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखो इसके लिए आपको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप देखो कैसे करोगे। जैसे फर्स्ट देखो आपको दिया गया है एक डेसिमल फ्रैक्शन है 3.6, इसे आपको डिवाइड करना है 10 से। तो देखो आप क्या करोगे, अब देखो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आप लेफ़्ट से राइट की ओर आगे जा रहे थे, अब आपको उल्टा करना होगा। अब आप डिवाइड कर रहे हो तो आप राइट से लेफ़्ट की ओर आओगे, जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा आपके राइट से लेफ़्ट की ओर। जब मल्टीप्लाई करा था आपने तो वो आपके लेफ़्ट से राइट की ओर शिफ्ट हो गया था, अब उल्टा हो जाएगा, अब वो आपके राइट से लेफ़्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे देखो 10 में आपका यहाँ देखो जैसे कि जो 10 है आपका 10 में देखो 1 0 है। अब आप 3.6 इस डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे, सॉरी इस डेसिमल फ्रैक्शन को 10 से डिवाइड कर रहे हो। तो देखो ये जो आपका डेसिमल पॉइंट है देखो ये 6 पे है। अब देखो ये 1 प्लेस आगे इधर आपके राइट से लेफ़्ट की ओर चला जाएगा। तो देखो पॉइंट 3 से पहले लगेगा अब, क्योंकि ये पॉइंट शिफ्ट हो गया आपका।
36। अब देखो डेसिमल पॉइंट से पहले तो कोई नंबर ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0 है। तो क्या आंसर आया आपका 0.36। क्लियर है, तो आपको ये याद रखना है। अब मैं आपको 100 का दिखाती हूँ। 1.76 डिवाइडेड बाय 100। अब आपका जो डेसिमल पॉइंट है, अब वो देखो 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, अब वो 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट की ओर। तो देखो यहाँ पे, देखो 1, देखो ये यहाँ पे है, तो ये देखो अब प्लेसेस ही नहीं है, क्या करें अब हम, मैंने बताया था आपको आप ज़ीरोज़ लगा सकते हो। तो देखो 0.176, देखो हमने इसको 2 प्लेसेस आगे भेजा है, तो देखो 1 और एक 0, अब यहाँ आ गया आपका पॉइंट, और इससे पहले कोई नंबर नहीं है तो आप लगाओगे 0, तो आपका क्या आंसर आया 0.0176। अब हम डिवाइड करते हैं 1000 से। तो देखो जैसे नंबर आपको दिया गया है 225.23, जिसे आपको डिवाइड करना है 1000 से। तो देखो 1000 में 3 ज़ीरोज़ है। अब आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, देखो कितना शिफ्ट हो जाएगा, देखो 1000 में आपके 3 ज़ीरोज़ हैं, आपके राइट से लेफ़्ट की ओर 3 प्लेसेस आगे चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसे भेजते हैं आगे 1 2। अब देखो 2 प्लेसेस ही हैं, थर्ड तो है ही नहीं, तो थर्ड आप बना दो 0 लगा के। तो देखो 0 2 5 2 3, तो देखो आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ था। अब देखो 1 2 3, तो ये यहाँ पे आ गया, देखो ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब इससे पहले कोई नंबर नहीं है तो आप 0 लगा दो, तो आपका आंसर क्या हुआ 0.02523। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आपको इसे ऐसे करना है। अगर आपके प्लेसेस कम पड़ रहे हैं तो आप ज़ीरोज़ लगा के उसे बढ़ा सकते हो। ओके, आगे देखो। अब नेक्स्ट देखो आपका टू डिवाइड अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम एक डेसिमल फ्रैक्शन को दूसरे डेसिमल फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं वो सीखेंगे। जैसे देखो आपको एक एग्जांपल भी दिया गया है 1.68 डिवाइडेड बाय 0.4। आपको देखो दोनों ही आपकी डेसिमल फ्रैक्शन है, आप इन्हें कैसे डिवाइड करोगे। देखो सबसे पहले तो जो आपका डिवाइज़र है 0.4, जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है तो उसे आप पहले होल नंबर में कन्वर्ट करो। तो देखो 0.4, इसे आप होल नंबर कैसे बनाओगे, आप इसे होल नंबर बनाओगे मल्टीप्लाई करके। 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होल नंबर बन जाएगा। अब ये आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से करना है, 100 से करना है, 1000 से करना है, ये डिपेंड करता है आपका जो डेसिमल प्लेसेस है डिवाइज़र के उस पर। तो देखो डेसिमल के बाद कितने प्लेस है 1, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका होल नंबर बन जाएगा। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होते तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते, डेसिमल प्लेस के बाद 3 डिजिट्स होते तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो इस तरीके से जो आपकी डेसिमल फ्रैक्शन है, जो डिवाइज़र है डेसिमल, वो होल नंबर बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे जैसे कि आपको ऊपर दिखाया गया है एग्जाम्पल, हम यही कर रहे हैं सॉल्व। देखो 1.68 और 0.4, इससे आपको इसे डिवाइड करना है। तो देखो पहले हम इस 0.4 को डिवाइज़र को होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 0.4, इसे आपने किससे मल्टीप्लाई करा कि ये होल नंबर बन गया 10 से। अब आप जिस नंबर से अपने डिवाइज़र को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको अपने डिविडेंड को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1.68 को भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जब आपने 10 से मल्टीप्लाई करा तो आपका डिवाइज़र 0.4 तो बन गया 4 होल नंबर। अब देखो ऊपर जो आपका है 1.68, अब इसमें क्या होगा आपका, जब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो इसमें क्या होगा, जो आपका ये डेसिमल पॉइंट है 10 से मल्टीप्लाई करने पे एक प्लेस आगे आ जाएगा। तो क्या होगा ये 16.8। अब देखो यहाँ पे एक आपकी डेसिमल फ्रैक्शन हो गई 16.8, इसे आपको डिवाइड करना है होल नंबर 4 से। अब आप जिस तरीके से डिवाइड करते हो इसे सिंपली डिवाइड कर दो। चलो अब डिवाइड करते हैं। तो देखो आपकी फ्रैक्शन है 16.8, इसे डिवाइड करते हैं 4 से। तो 4 4 ज़ा 16। तो देखो डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो पूरा होल नंबर है वो आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो गया।
अब तो आपको ऊपर डेसिमल पॉइंट लगाना होगा। अब इस 8/10 को नीचे ले आओ, अब इसे डिवाइड कर दो 4 से, 4 2 ज़ा 8। तो देखो अब ये आपका कम्प्लीटली पूरा डिवाइड हो गया है। तो आपका क्वेश्चन क्या आया? 4.2। क्लियर है? कैसे करना है आपको एक डेसिमल को दूसरी डेसिमल से डिवाइड, यही हम एक्सरसाइज 7.6 में करने वाले हैं। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको दिया गया डिवाइड। देखो आपको एक डेसिमल फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड करना है, तो सिंपल है, इसे तो आप कर लोगे इजीली। जैसे देखो आपको फर्स्ट दिया गया है, देखो ऐसे आप नोटबुक में करोगे, इसे चाहे सिंपल डिवाइड करते हो सेम आपको वैसे करना है, पर याद रखना डेसिमल पॉइंट से पहले लेफ़्ट को जो आपका होल नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, तो आप उस क्वोशंट के बाद जिससे आपने उसे डिवाइड करा है उस क्वोशंट के बाद डेसिमल पॉइंट क्वोशंट में लगाओगे। ठीक है, क्वोशंट जो आप ऊपर लिख रहे हो तो डेसिमल पॉइंट से पहले वाला लेफ़्ट को जो डिजिट है होल नंबर है वो कंप्लीट आपका डिवाइड हो गया है, तो आपको क्वोशंट में उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। जैसे देखो फर्स्ट आपको दिया है 6.14 डिवाइडेड बाय 5, इसे डिवाइड करते हैं। तो देखो 6 को डिवाइड करा 5 से, तो 5 1 ज़ा 5, तो 6 - 5 1। तो देखो डेसिमल पॉइंट से पहले 6, ये कम्प्लीटली आपका डिवाइड हो गया। अब डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को आप डिवाइड करोगे तो क्वोशंट में डेसिमल पॉइंट लगा दो। अब ये 1 नीचे ले आओ, 11 बना, 5 2 ज़ा 10, माइनस किया 1, ये 4 नीचे आया। अब इसे करते हैं डिवाइड, 5 2 ज़ा 10, माइनस किया 4। अब देखो 4 आपको कम्प्लीटली पूरा डिवाइड करना है, तो मैंने आपको बताया था आप ज़ीरोज़ लगा के इसे कंप्लीट कर दो। 0 लगाया, अब करते हैं 5 8 ज़ा 40। अब ये आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो क्वेश्चन क्या आया? 1.228। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपको देखो ए पार्ट के सभी ऐसे होंगे, आप इन्हें ऐसे ही करोगे। आगे देखो, अब देखिए बी पार्ट में वो क्या करना है? राइट द क्वेश्चन। देखो एक डेसिमल फ्रैक्शन दी गई है जिसे आपको 10 100 और 1000 से डिवाइड करना है और बताना है क्वेश्चन क्या होगा। तो देखो जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है 67.3 डिवाइडेड बाय 10। देखो इस डेसिमल फ्रैक्शन को आप 10 से डिवाइड कर रहे हो। अब देखो 10 में 1 0 है, तो जो आपका ये डेसिमल पॉइंट है ये आपके राइट से लेफ़्ट की तरफ 1 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो आप 7 के बाद 6 से पहले डेसिमल पॉइंट लगाओगे, तो क्या आएगा आपका आंसर? क्वेश्चन 6.73। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको इन्हें करना है। अब देखो 100 में आपके 2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो आप अपने राइट से लेफ़्ट की ओर 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट कर दोगे, और 1000 में आपके 3 ज़ीरोज़ होते हैं। अगर आप किसी डेसिमल फ्रैक्शन को 1000 से डिवाइड कर रहे हो तो आप अपने राइट से लेफ़्ट की ओर 3 प्लेसेस उसे आगे शिफ्ट कर दोगे। अब देखो अब एक करते हैं सेकंड। देखो 0.8 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो यहाँ पे आपको 10 में 1 0 है। अब इस डेसिमल पॉइंट को आपको एक प्लेस आगे शिफ्ट करना है। तो देखो अगर आप इसे यहाँ पे शिफ्ट करते हो तो इससे पहले कोई नंबर नहीं है, तो आप इधर को अपने लेफ़्ट की तरफ ज़ीरोस लगा करके अपने डिजिट्स प्लेसेस बढ़ा सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखो आप यहाँ लिखोगे 0.08। क्लियर है? अब हम करते हैं 100 वाला। देखो 100 में आपको दिया गया है 33.5 डिवाइडेड बाय 100। 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं आपके, तो देखो आपका डेसिमल पॉइंट आपके राइट से लेफ़्ट की तरफ 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें भी आपके सारे प्लेसेस ख़त्म हो गए, 0.335 आंसर आ रहा है, तो आप यहाँ 0 लगा दो। क्लियर है? ओके। अब देखो अब हम करते हैं 1000 वाला। देखो जैसे आपको दिया गया है 1000 वाला 0.06, इसे डिवाइड करना है आपको 1000 से। तो देखो 1000 में आपके 3 ज़ीरोज़ हैं, तो आप इस डेसिमल पॉइंट को अपने राइट से लेफ़्ट की तरफ 3 प्लेसेस आगे शिफ्ट कर दोगे। तो देखो आप डिजिट तो एक ही है 0, तो आप और ज़ीरोज़ लगा के इसके प्लेसेस बढ़ा दो। तो देखो आपका आंसर क्या आएगा? 0.00006। देखो ये वाला डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ पे था। अब देखो आपने क्या करा, इधर था ना, देखो 1 2 3 प्लेसेस आपने इसको अपने राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करके यहाँ लगा दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसे आपको ऐसे करना है। आगे देखो अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ आपका सी पार्ट में स्टूडेंट्स देखो आपको डिवाइड करना है। एक डेसिमल फ्रैक्शन को दूसरे डेसिमल फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं ये करना है हमें। तो देखो मैंने आपको ये भी समझाया था। आप क्या करोगे, जो आपका डिवाइज़र है
अब वो डेसिमल नंबर आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, पहले आप उसे होल नंबर में कन्वर्ट करोगे। होल नंबर में कन्वर्ट कैसे करोगे आप उसे 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट करोगे। अब आप अपने डिवाइज़र को 10, 100 या 1000 जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको अपने डिविडेंड को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। देन जब आपका डिवाइज़र होल नंबर बन जाएगा तो आप अपने डिविडेंड को उस डिवाइज़र से डिवाइड कर देना। जैसे देखो फर्स्ट आपको दिया गया है 1.8 डिवाइडेड बाय 0.2, तो देखो आपका डिवाइज़र है 0.2, तो देखो इसे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये आपका होल नंबर बन जाए, 10 से, 100 से या 1000 से। तो देखो यहाँ पे 0.2 है, 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करो। देखो 0.2 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 बन जाएगा। क्लियर है? अब आप अपने 1.8 को भी 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन गया, ये भी होल नंबर बन गया 18। अब आपका आया 18/2, तो 18 को आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 ज़ा 18, 18 माइनस 18 0। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका 9। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपको सी पार्ट भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट देखो अब आपका डी पार्ट वर्ड सम्स। देखिए फर्स्ट आपको दिया गया है द कैपेसिटी ऑफ ए जूस बॉटल इज 0.95 लीटर, हाउ मेनी बॉटल्स आर रिक्वायर्ड इफ़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस टू बी फिल्ड इज 12.350 लीटर। देखो एक जूस की बॉटल है जिसकी कैपेसिटी है 0.95 लीटर, मतलब उस बॉटल में 0.95 लीटर जूस आ सकता है। अगर हमारे पास 12.350 टोटल जूस है तो बताओ हमें कितनी बॉटल्स की ज़रूरत होगी। तो आप क्या करोगे, जो टोटल क्वांटिटी है जूस की उसे एक बॉटल की जो कैपेसिटी है उससे डिवाइड कर दो। तो देखो दोनों ही आपके डिविडेंड और डिवाइज़र डेसिमल फ्रैक्शन है, तो आप पहले क्या करोगे, अपने डिवाइज़र 0.95 को होल नंबर में कन्वर्ट करोगे। तो देखो कन्वर्ट आप कैसे करोगे, देखो आपका डिवाइज़र है 0.95, तो देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आप अपने जो डिविडेंड है 12.350 इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो आपका आंसर ये 95 तो आपका होल नंबर बन गया। अब देखो डिविडेंड आपका ये 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा 1235.0। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो पॉइंट के बाद 0 है तो कोई इसकी वैल्यू भी नहीं है। अब देखो आगे आपको करना क्या है, अब आप इसे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करते देखो 1235.0 डिवाइडेड बाय 95। तो देखो ये आपका 5 से डिवाइड हो सकता है, इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35। अब आप क्या करो, देखो आपका आंसर आया 2 4 7 एंड 19। अब देखो इसे 19 से डिवाइड कर सकते हो आप। 19 1 ज़ा 19, 19 1 ज़ा 19, 19 अब 3 से करा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट देखो सेकंड आपको दिया गया है, देखो आपका आंसर क्या आया 13/1, मतलब 13 बॉटल्स की ज़रूरत होगी 12.350 जूस फिल करने के लिए। सेकंड देखो द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ रॉब इज़ 95 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ 13 पीसेस, गिव योर आंसर इन मीटर्स। देखो एक रस्सी के टुकड़े की लंबाई है 95 सेंटीमीटर, तो आपको टोटल लेंथ बतानी है 13 पीसेस की। तो ऐसे ही अगर 13 पीसेस हों, 13 टुकड़े हों, तो टोटल लेंथ क्या होगी, आपको आंसर मीटर में देना है। तो आप क्या करोगे, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो स्टेटमेंट है आपकी फर्स्ट, द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ अ रॉब, एक रस्सी के टुकड़े की लेंथ है 95 सेंटीमीटर। अब आपको 13 पीसेस की लेंथ निकालनी है, तो आप 95 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आया 1235 सेंटीमीटर। अब आप 1235 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। तो देखो जैसे कि आप जानते हो 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो देखो ये 1200 सेंटीमीटर हो गए और ये 35 सेंटीमीटर हो गए। अब 1200 सेंटीमीटर के बन गए 12 मीटर और साथ में 35 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ क्या हुई 12.35, 12 मीटर 35 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको ये वर्ड सम्स करना है। देखो थर्ड है, थर्ड भी आपका ऐसे होगा, थर्ड में आपको डिवाइड करना है। ओके,
तो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 7.5 एंड 7.6 कंप्लीट होती है। आप इन दोनों एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में करोगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।